नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TNA में। इस सेशन में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो बने हैं कल तक की घटनाओं से। ध्वजा संहिता क्यों है इस बार खास, चीन का स्पेस स्टेशन के क्या है मायने, क्या अंतरिक्ष पर कब्जा करेगा चीन, वोडाफोन आइडिया के नए CEO का क्या नाम है, आदि विषयों पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे आमंत्रित करिए ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स का लाभ मिल सके। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने ध्वजा संहिता में बदलाव किया है। तो हाल ही में चर्चा में रहा कि ध्वजा संहिता में बदलाव हुआ है। यह हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसमें बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने एक नई पहल शुरू करी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार ने ध्वजा संहिता में बदलाव करते हुए अब दिन और रात दोनों समय में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है। साथ ही मशीन तथा पॉलिस्टर से बने तिरंगे का भी उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे पहले तक तिरंगे का निर्माण केवल खादी के कपड़े से होता था, लेकिन अब ये पॉलिस्टर के कपड़े से भी बनाया जा सकता है। सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर एक घर में तिरंगा लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम इन्होंने दिया है हर घर तिरंगा। इससे पहले तिरंगा केवल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब तिरंगा को दिन और रात दोनों समय में फहराया जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय ध्वजा संहिता 2002 में बदलाव करते हुए 20 जुलाई 2022 को एक आदेश के जरिए यह संशोधित किया कि अब झंडा को दिन और रात दोनों समय में फहरा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल भेजा, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है वेंटियल अनक्रूड क्राफ्ट। ये चीन का दूसरा मॉडल है जो वो हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है। चीन ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अपने लिए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए जो 3 मॉडल उन्होंने भेजना शुरू किया, 3 मॉडल शेड्यूल किया है, उनमें से उन्होंने दूसरा मॉडल को लॉन्च कर दिया है, दूसरा मॉडल को भेज दिया। ये वेंटियल अनक्रूड क्राफ्ट ये दूसरा मॉडल है। चीन के अपने एक शहर वेनचोंग के लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है तियांगोंग, चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम तियांगोंग का मॉड्यूल अप्रैल 2021 में लॉन्च किया था, मतलब सेंटर मॉड्यूल उसका लॉन्च किया था, और जिसकी लंबाई लगभग 18 मीटर और उसका वजन लगभग 22 टन था। अगर हम चीन के अंतरिक्ष मिशन के बारे में कुछ जानकारी देखें तो चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतरिक्ष मिशन को जोर शोर से प्रचारित किया है। इन्होंने अंतरिक्ष में काफी ज्यादा काम करने के बारे में सोचा है। इसके पीछे चीन की मंशा है कि चीन रूस और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, इन दोनों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके पीछे की बात को देखें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नासा को यह हिदायत दी थी कि वो चीन के साथ किसी भी तरह का अंतरिक्ष में सहयोग ना करे या उसके सहयोग से कोई कार्य ना करे। तो इसके बाद से ही चीन ने अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें वो अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में बनाना चाह रहा है, जिसका कि उन्होंने नाम दिया तियांगोंग। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पुरस्कार जीता है। हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। इन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंक करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा ने 88.13 फेंक करके दूसरा स्थान और एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर थ्रो करके पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इन्हें रजत पदक दिया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है।
हाल ही में वोडाफोन आइडिया का एक नया सीईओ नियुक्त किया गया है। जो दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के मौजूदा वित्त अधिकारी यानी सीएफओ जो हैं वो अक्षय मुंद्रा को अपना नया सीईओ बनाया है। इससे पहले ये सीईओ का पद रविंदर ठक्कर जी के पास है, जिन्होंने 19 अगस्त 2019 को अपना पद ग्रहण किया था और इनका कार्यकाल 18 अगस्त 2022 को ये समाप्त हो जाएगा और 19 तारीख को ये अक्षय मुंद्रा जी का कार्यकाल शुरू हो जाएगा सीईओ के रूप में। ये था हमारा चौथा प्रश्न। चलते हैं पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा और आखिरी प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग कब से शुरू होने जा रही है? तो पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 25 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यह 3 चरणों में होगा। इसका पहला 2 चरण दिल्ली में होगा और तीसरा चरण इसका पटियाला में होगा। पहले खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग 25 जुलाई से जो शुरू होने वाली है, यह दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। यह महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय स्तर पर तलवारबाजी प्रतियोगिता है, जो 3 चरणों में 29 जुलाई तक शुरू होगी चलेगी, यानी 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक ये चलने वाली है। इसका पहला और दूसरा चरण दिल्ली तथा तीसरा चरण पटियाला में शुरू होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये था आज का मुख्य कुछ न्यूज जिसको कि हमने विश्लेषण किया। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।